बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त खस्ता लेयर्स वाली कचौरी की रेसिपी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, और आप इजीली इसको घर पे बना सकते हैं। और जब एक दफ़ा बनाएंगे तो सबकी फरमाइश होगी कि डेली ही इफ्तारी टेबल पे इस तरह की कचौरी होनी चाहिए। बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी, बहुत खस्ता और लेयर्स वाली कचौरी। एंड तक आपने वीडियो को देखना है, बहुत ज़बरदस्त सी वीडियो होने वाली है। रेसिपी जो है इसको मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आज जो ये रेसिपी है ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ख़ुसूसी रेसिपी है, और ख़ासकर ये रमज़ान में तो बहुत ही स्पेशल होती है और हलवाई से लोग लेके आते हैं, लेकिन आप इसको ईज़िली घर में बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1.5 कप मैदा, उसमें 1/4 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है, 1/4 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है, 3 टेबलस्पून इसमें मैंने घी ऐड कर दिया है। और अब इसको अच्छे से मैं मसल लूँगी ताकि घी अच्छे से सारे मैदे में यकजान हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा ये मिक्स हुआ होगा उतनी ही कचौरी जो है वो खस्ता बनेगी। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसकी सॉफ्ट सी डो गूंद लेंगे। जिस तरह रूटीन में आटा हम गूंदते हैं उसी तरह से हम इसको भी गूंद लेंगे। 3 से 4 मिनट गूंदने के बाद इसको हम कवर करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। थोड़ा सा घी ऊपर लगा देंगे ताकि इस पर खुश्की ना बने। और यहाँ पे ऑयल ले लिया है मैंने 3 टेबलस्पून, उसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन जो है 1/2 टेबलस्पून के करीब वो ऐड कर दिया था। अब आपके पास जितनी ज़्यादा क्वांटिटी है उस हिसाब से आप चीज़ें जो है कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है, हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास चिकन का कीमा है, ये तकरीबन 200 ग्राम के करीब कीमा था, और ये कीमा भी इसमें ऐड कर दिया है। ये आपको जुड़ा हुआ लग रहा है क्योंकि मैंने ये पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रखे हुए थे, तो मैंने निकाला पैकेट तो ऐसे बस जुड़ा हुआ था। इसमें आइस तो ख़त्म होगी, लेकिन जो हम इसको फ्राई करते जाएंगे तो ये खुलता जाएगा। थोड़ा सा इसको हम प्रेस करते जाएंगे तो ये बिल्कुल लैदा होता जाएगा। कीमा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं, जिसमें दादर मिर्च मैंने ली है और नमक लिया है, काली मिर्च ली है, हल्दी पाउडर लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है इसमें, और पिसा हुआ धनिया है और गरम मसाला। रूटीन के स्पाइसेस हैं और इनको आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर तमाम मसाले जो हैं 1/2 टीस्पून लिए हैं। 1/2 टीस्पून ही नमक है, 1/2 टीस्पून ही लाल मिर्च है, और बस इसी तरह सारी जो है वो 1/2 टीस्पून ही मैंने ली थी। और यहाँ पे जी मैंने एक अदद प्याज लिया था बड़े साइज़ का, उसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था, और सब्ज़ मिर्चें 2 ली थी, उनको भी कट कर लिया था। और ये हम लास्ट में डाल रहे हैं क्योंकि प्याज जो है इसको बहुत ज़्यादा हम कुक नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह से थोड़ा सा साबुत प्याज जो है वो बहुत मज़े का देता है। सब्ज़ धनिया भी इसमें ऐड कर देते हैं, और अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। फिलिंग रेडी है हमारी। और यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने घी ले लिया है, इसमें 1/2 टेबलस्पून मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है, और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। यहाँ पे आपने बेकिंग सोडा ही लेना है, बेकिंग पाउडर नहीं लेना, बेकिंग सोडा ही लेना है। ये कचौरी जो है उसकी लेयर्स जो है उनको अलहदा करने में मदद देगा। और ये जो कॉर्नफ्लोर है इससे क्रिस्पी सी इसमें क्रिस्पी टेस्ट आता है। यहाँ से अच्छे से मिक्स करेंगे इसको, इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इसको इतना अच्छा हमने मिक्स करना है, थोड़ा अच्छे से फेंटेंगे। ये देखें ये बहुत स्मूथ से हमारे पास ये मिक्सचर रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैदा हमारा जो है वो अच्छे से सेट हो गया है, और अब इसको हम निकाल लेते हैं काउंटर पे। थोड़ा सा इसको हम मसल लेंगे, फिर बस इसको अब हम फैला लेंगे रोटी की शेप में। आप चाहें तो गोल में फैला लें, चाहें तो चौकोर में फैला लें, जिस तरीके से भी हो कोई मसला नहीं है। तो मैदा डस्ट करते हो हम इसको फैला लेंगे, और इसको हमने पतला करना है, पतली रोटी बनानी है हमने। अब जो मिक्सचर हमने रेडी किया था घी वाला, वो मिक्सचर जो है इस पर हम लगाएंगे, अच्छे से फैला देंगे। और यकीन मानिए इतना इजी तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी जो कचौरी है बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी।
मैं जिस तरीके से बता रही हूँ इसमें ज़्यादा आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि अलग-अलग अगर आप बनाओगे तो वो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इस तरह आप बनाओगे तो बहुत जल्दी ये बन जाएंगी। इस तरह से हर लेयर जो है, हर फोल्डिंग जो है, उसमें हम यही मिक्सचर जो है लगाते जाएंगे। अलहदा से मैदा वगैरह डस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये देखेंगे इसकी लेयर्स कितनी ज़बरदस्त बन जाएंगी। बस इसी तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्डिंग आप देख रहे हैं। बस अब मैदा डस्ट करेंगे तो फिर इसको हम सेपरेट कर लेंगे रोटी की शेप में। इसको हमने फैला लिया है। अब बाकी का बचा हुआ मिक्सचर जो है वो भी इसके अंदर हम लगा देंगे। अब इसको हम रोल करते हुए, इस तरह से हम रोल करते हुए एंड तक लेके जाएंगे और इसकी कॉर्नर जो है उनको दबा देंगे। बस अब इसको हम कट कर लेंगे अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, जितना बड़ा आप बनाना चाहते हैं। ये देख रही हैं आप, इसकी लेयर्स नज़र आ रही हैं। बस इसको हम लेयर्स के रुख पे ही दबाकर हम प्रेस करेंगे और इसको ऐसे इस तरह से कर लेंगे। बस इसको हम साइडों से फैला लेंगे, चपटा कर लेंगे, थोड़ा सा बेलेंगे। बहुत ज़्यादा हमने इसको बेलना नहीं है, पतला नहीं करना, बस हल्का सा हम इसको बेलेंगे और फिर बस इसको हम फिल कर देंगे। इसकी लेयर्स नज़र आ रही हैं आपको किस तरीके से, ये अभी से कितनी ज़बरदस्त बनी है। तो इसकी फिलिंग हम डालते हैं इसमें और एक साइड से उठा के दूसरी साइड जो है इन दोनों को आपस में हम मिला लेंगे और इस तरीके से दबाएंगे। ये बहुत अच्छे से फिक्स हो जाएंगी। तो बस दूसरे कॉर्नर जो है इनको भी इस तरह से दबा के हम इसके ऊपर ऐसे दबा देंगे। तो ये देखें, ये बहुत ज़बरदस्त सी कचौरी रेडी हो गई है। थोड़ा सा हम इसको प्रेस करके चपटा करेंगे, क्योंकि जब ये फ्राई होगी तो फिर ये राइस हो जाएगी। बस इस तरीके से हम सारी कचौरियाँ जो हैं उनको रेडी कर लेंगे। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और बहुत अच्छा सा कमेंट भी करें और बनाएं और फिर मुझे बताएं कि आपको इस तरीके से बनाई हुई कचौरी जो है वो कैसी लगी है और कैसी बनी है आपकी ये कचौरी। तो इस तरीके से हम इसको दबा देंगे कचौरी को और थोड़ा फ्लैट कर देंगे। तो सारी कचौरियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे और फ्राई करने के लिए ये ध्यान रखना है कि फ्लेम जो है बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए और ऑयल भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और नॉर्मल में आप डालें और फिर इसको उल्टे पुल्टे साइडें चेंज करते हुए हम इसको फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करते ही आपको नज़र आ जाएगा कि इसकी लेयर्स जो हैं किस तरीके से अलहदा हो रही हैं और कितनी खस्ता लुक आ रही है इसकी। यकीन माने ये बहुत ज़बरदस्त बनी थी। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, बहुत खस्ता। और आपको बाज़ार के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। रमज़ान में आप घर में ही इसको ईज़िली बनाएं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको वीडियो कैसी लगती हैं मेरे चैनल का विज़िट करें और मुझे बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती हैं। तो इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियो, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।